हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि ये लव स्टोरी है अभिषेक नाम के एक लड़के की, जो अपने घर जाने के लिए मुंबई से रेलवे स्टेशन पे जाने को तैयार था। स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि अभिषेक की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। यह कहानी शुरू होती है अभिषेक से, जो अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अभिषेक, 8 बजे तक आ जाएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती। तो अभिषेक काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है। तो काउंटर वाले भैया बोलते हैं अभिषेक से कि घना कोहरा हो गया है, इसकी वजह से ट्रेन देर से पहुंचेगी। अब अभिषेक उस लड़की के पास जाते हुए कहता है कि घना कोहरा है, इसके लिए ट्रेन देर से आएगी। फिर वे दोनों थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद अभिषेक कहता है कि चलिए, ट्रेन तो देर से आएगी, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोलती है, मुझे बर्दवान जाना है। तो अभिषेक पूछता है कि क्या आप ट्रेन का इंतजार यहीं प्लेटफॉर्म पे ही करेंगी? लड़की बोलती है, हाँ। तो अभिषेक बोलता है, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों को ट्रेन का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड भी काफी अधिक थी। अभिषेक ने देखा कि वह लड़की ठंड से सिकुड़ रही है। उस लड़की को ठंड से कपकपाते देख अभिषेक 2 चाय लेकर आता है उसके पास और कहता है, ठंड बहुत ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? लड़की कहती है, हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद वो कहती है, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। अभिषेक बोलता है, मेरा नाम अभिषेक है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोलती है, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए थे, लेकिन ट्रेन नहीं आई थी। तो अभिषेक ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर इंतजार करते हैं, वैसे भी ठंड बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। वेटिंग हॉल में बैठे बैठे थोड़ी देर बाद ही अंजलि सो जाती है। अब अभिषेक अंजलि की ओर देखे ही जा रहा होता है। उसकी आंखें अंजलि की ऊपर से हटती ही नहीं हैं। अंजलि की गुलाबी पंखुड़ियों जैसी होठें और उसका मासूम सा चेहरा देखकर अभिषेक के दिल में कुछ होने लगा। अभिषेक ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजर हटा लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। अब रात के 2 बज चुके थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। अभिषेक अंजलि को उठाना तो नहीं चाह रहा था, पर ट्रेन के आने की वजह से वह घबराते हुए अंजलि को तुरंत उठा देता है कि अंजलि उठो, ट्रेन आ गई है। फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि अभिषेक से पूछती है कि आप मुंबई में क्या करते हैं? तो अभिषेक बोलता है, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और फिर वो बोलता है कि आप क्या करते हो? तो अंजलि बोलती है, मैं भी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने अभिषेक से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो अभिषेक मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। फिर अंजलि पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभिषेक कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर अंजलि पूछती है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। जब अभिषेक बोलता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अंजलि पूछती है, कैसी लड़की चाहिए आपको? हम भी तो जाने जरा। तो अभिषेक शर्माते और घबराते हुए बोलता है, बिल्कुल आपके जैसी। अंजलि बोलती है, मेरे जैसी? ये क्यों? अभिषेक बोलता है, आप बहुत ही प्यारी और मासूम सी हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं।
तो फिर अंजलि बोलती है, अच्छा जी, तो ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम सी ही लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फोन नंबर हमें दे दीजिए ताकि लड़की मिलने के बाद हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। अभिषेक तुरंत अपना फोन नंबर अंजलि को दे देता है। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हुए अब अंजलि को नींद आने लगी थी और वो सो जाती है, लेकिन अभिषेक को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ अंजलि को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अभिषेक अंजलि के सोते हुए चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था क्या पता फिर अंजलि से अब मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बदावरा पहुंचने वाली थी। अंजलि अभिषेक से कहती है कि अब मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। अभिषेक को थोड़ा उदास हो जाता देख वह उसे कहती है कि किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। अभिषेक को ऐसा लग रहा था कि कोई अपना ही उसे छोड़कर जा रहा है। अब ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए अभिषेक को अलविदा कह देती है। अभिषेक उदास मन से अंजलि को अलविदा कहता है। अभिषेक ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ ही देखे जा रहा था। अंजलि भी अभिषेक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है और उसके दिल में भी अभिषेक के लिए कुछ फीलिंग थी। अब ट्रेन स्टेशन पे से चल पड़ती है, लेकिन अभिषेक अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अभिषेक के फोन पे एक मैसेज आता है जिसे लिखा था खुद अंजलि ने कि तुम्हारे लिए एक लड़की मिल गई है, उसका नाम अंजलि है और ये उसका फोन नंबर है। अभिषेक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल कर दिया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। तो फिर अंजलि बोलती है, अब बताइए ये लड़की कैसी लगी आपको। अभिषेक का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो बहुत खुश था। वो बोलता है कि बहुत अच्छी लगी। फिर अंजलि शर्माते हुए बोलती है, तो फिर क्या शादी करना चाहोगे। तो अभिषेक बोलता है कि हाँ जी बिल्कुल करना चाहूंगा मैं। तो अंजलि बोलती है, तो आ जाइएगा बर्दवान। अब मानो अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा हो। उसे तो अपने सपनों की रानी भी मिल चुकी थी और उससे बात करते करते अभिषेक अब अपने घर जा रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।